एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। आज हम यहाँ पर एमसीक्यू देखने वाले हैं। टोटल इसमें 65 क्वेश्चन है, 65, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। आपको पूरी क्लास देखनी है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि सभी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग डिमांड भी करते हैं पीवाईक्यू की, तो ये आपके लिए ही है। ठीक है, तो आप प्लीज़ पूरी क्लास देखा करो, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और मुझे भी होगा। तो आप क्लास पूरी देखना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो सभी सही कथन का यहाँ पर हमें चुनाव करना है। आर ए एम के अधिकांश रूपों की अंतर्वस्तु लोपशील है, इसलिए वे दीर्घकालिक डाटा भंडारण के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो आर ए एम है, आर ए एम क्या होता है, ये अधिकांश रूपों की अंतर्वस्तु लोपशील होती है, इसलिए वे दीर्घकालिक डाटा भंडारण के लिए, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक उनके अंदर किसी चीज़ को स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और जो दूसरा है, आर ए एम और प्रोसेसर रजिस्टरों की तुलना में हार्ड डिस्क की डाटा तक पहुंच अधिक तीव्र है, तो ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, ए हमारा यहाँ पर क्या है, राइट है बिल्कुल। और जो दूसरा है वो हमारा यहाँ पर गलत है, हमें सही कथन का ही चुनाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर आरंभिक मेन फ्रेम से विकसित होते हुए आज उच्च परिकलन शक्ति वाले छोटे स्मार्ट उपकरण बन गए हैं। कंप्यूटरों के भौतिक आकार को घटाने में निम्नलिखित में से किस आविष्कार का योगदान है? तो भौतिक आकार यानी कि जैसे आप समझते हैं, पहले जो कंप्यूटर होते थे बहुत बड़े बड़े साइज में होते थे, जैसे कि बिल्कुल इंसान की तरह। इंसान भी पुराने ज़माने में बहुत लंबे चौड़े होते थे, है ना। आपने बहुत लोगों के बारे में सुना होगा, इतिहास में ज़रूर पढ़ा होगा। और लेकिन अब जो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, लोगों की जो हाइट है, जो उनकी लंबाई चौड़ाई है बॉडी की, वो भी बहुत कम हो गई है। वैसे ही बिल्कुल कंप्यूटर कंप्यूटर पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, बिल्कुल जैसे फ्रिज मशीन की तरह होते थे बड़े बड़े, और फिर उससे छोटे और छोटे और छोटे और छोटे, और अब बिल्कुल इतने छोटे हो गए हैं कि हमारे हाथ में, है ना। जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, ये भी कंप्यूटर, ये पूरा कंप्यूटर का काम करता है। तो इतने छोटे इनका साइज हो गया है, तो इस साइज को घटाने में किस आविष्कार का योगदान है, ये आपसे पूछ रहा है। वैक्यूम ट्यूब, एकीकृत परिपथ, रजिस्टर या ठोस अवस्था स्मृति। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा एकीकृत परिपथ। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में कौन से परिचालन प्रणाली के मोटे तौर पर कार्य हैं? परिचालन प्रणाली के कार्य कौन कौन से हैं वो बताना है। फाइलों और फोल्डरों को संभालना, प्रयोक्ता व हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर चलाने में सहायता करना, उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय भाषा में अंतरण। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा हमारा करेक्ट है। देखो, जो परिचालन प्रणाली है उसका कार्य है फाइलों और फोल्डरों को संभालना, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर चलाने में सहायता करना, और उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय भाषा में अंतरण, जबकि बी इसका कार्य नहीं है। ठीक है, प्रयोक्ता व हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस करना, ये परिचालन प्रणाली का कार्य नहीं है। और परिचालन प्रणाली किसे बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन है जो कि राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साक्षी एक नए सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने के लिए उत्तेजित है। यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध है, मतलब फ्री में इसको डाउनलोड किया जा सकता है, परंतु वह स्रोत कोड को संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं कर सकती। साक्षी निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर रही है? वो उसे फ्री डाउनलोड तो कर सकती है, लेकिन वह स्रोत कोड को संशोधित या परिवर्तित नहीं कर सकती अपनी तरफ से। तो ये कौन सा क्या है, सॉफ्टवेयर है? फ्रीवेयर, मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या लाइववेयर। तो ये होता है फ्रीवेयर। ठीक है, फ्रीवेयर है ये, जिसे डाउनलोड तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो भैया, है ना। इतना तो मतलब आपको होना चाहिए कि आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है। मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी हाँ, आपके लिए पेपर इतना पास में आ रहा है, इसलिए रेस्ट नहीं कर सकती, और आपको ये करवाना ही है हर हाल में, है ना। वादा किया है मैंने कि आपको डेली क्लास मिलेगी तो डेली ही मिलेगी, पेपर तक तो डेली ही मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में दो प्रकार के स्लाइड अभिविन्यास समर्थित हैं, ये अभिविन्यास प्रकार कौन से हैं?
तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस पावर पॉइंट में दो प्रकार के स्लाइड कौन से हैं? रूप चित्र और भूदृश्य, उदग्र और भूदृश्य, रूप चित्र और फेस डाउन, या भूदृश्य और फेस डाउन। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, रूप चित्र और भूदृश्य। ठीक है, ये अभिविन्यास किसके अंदर होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में स्लाइड होते हैं। कौन सा कथन है जो कि इसमें से सत्य है? साइबर प्रौद्योगिकी की संकल्पना का संचार उपकरणों के नेटवर्क की एक व्यापक रेंज के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी कि साइबर प्रौद्योगिकी की संकल्पना का संचार उपकरणों के नेटवर्क की एक व्यापक रेंज के रूप में वर्णित किया जाता है। अनेक समाजशास्त्री लोगों के प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर हो जाने को लेकर चिंतित हैं। तो इनमें से कौन सा हमारा जो है सही है? तो ये दोनों ही बात बिल्कुल करेक्ट है, इसमें दोनों ही कथन सही है। ठीक है, आप इनको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हूँ। दिए गए कथनों में से सही कथन बताना है आपको। पायरेसी का तात्पर्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की उन अनधिकृत नकल से है। मतलब पायरेसी से आप क्या समझते हो? पायरेसी का अर्थ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की उन अनधिकृत नकल से करना, है ना। और हैकिंग का तात्पर्य अन्यथा गुप्त क्षेत्र से सूचना प्राप्त करने के प्रयासों से है। हैकिंग का मतलब है किसी दूसरे गुप्त क्षेत्र से सूचना प्राप्त करने के प्रयास करना ही हैकिंग कहलाता है ना। हैकिंग का नाम आप समझते होंगे कि चैनल हैक कर दिया, ये हैक कर दिया, वो हैक कर दिया, तो ये आप अच्छे से जानते होंगे। तो हमारा इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? सही कथन बताना है, तो हमारा यहाँ पर बी सही है बिल्कुल। ठीक है, बी इसमें बिल्कुल हमारा, एक सेकंड, इसमें हमारे दोनों ही सही है ना। इनमें इसमें दोनों ही हमारे यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था, तो ये बुक से थोड़ा अलग है। सही है दोनों ही। HDMI पोर्ट किसी कंप्यूटर से एक HDMI परिचालन योग्य युक्ति को निर्गम, श्रव्य एवं दृश्य दोनों की अनुमति प्रदान करता है। देखो जो पेपर फर्स्ट होता है UGC नेट का, वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन क्या है कि बच्चों की रुचि का नहीं है इसमें कुछ भी, है ना। अगर देखा जाए तो बच्चों को इंटरेस्ट इसमें कम आता है, बच्चे इसको करते कम है। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज है कुछ हद तक कुछ यूनिट्स की है जो थोड़ी सी अलग है, टफ है, तो इसीलिए बच्चे इसको करना पसंद नहीं करते। वो क्वेश्चन भी देख देख करके बड़े बड़े भाग जाते हैं। मैं तो इसीलिए हिंदी इंग्लिश नहीं कराती, हिंदी हिंदी कराती हूँ, है ना, ताकि बच्चे क्या है फिर उसको, मतलब ये लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया हिंदी के लिए जब दोनों साथ में होती हैं। तो इसलिए आप डरिए मत, और अब बिल्कुल डरने का समय तो है ही नहीं। अगर डरेंगे तो आप आगे नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, डर के आगे जीत है, आप डरिए मत और क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कीजिए, PYQ कीजिए। थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसको कर लीजिए। जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, अगर पेपर फर्स्ट की तैयारी अगर आपकी अच्छी नहीं हो पाई है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इसी चैनल पे, और उस प्लेलिस्ट में आपको एक से एक अच्छी मतलब बढ़कर के क्लास मिल जाएंगी। थ्योरी की क्लास भी मैंने करवाई है, और यूनिट वाइज PYQ हमारे अभी चल रहे हैं, और 20 PYQ सीरीज की जो क्लास है वो मैंने 20 क्लास करवा दी है, ऑल ओवर जो यूनिट है उनमें से। ठीक है, एक DI को छोड़ करके। तो इसलिए आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें बताना है HDMI की फुल फॉर्म बतानी है। मैं यहाँ पर हाईली डिजिटल मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा, तो देखिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये हमारी इसकी क्या है? फुल फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन कौन सा है? USB ड्राइव फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाने जाते हैं। चेक और जमा पर्ची के अधोभाग में उन असामान्य संख्याओं को स्वतः पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा प्रयुक्त यंत्र MICR के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों ही जो कथन है वो हमारे क्या है? यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही चीज़ है जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कैसे किया जा सकता है? क्या इंटरनेट जिस मोबाइल में इंटरनेट है, क्या उससे इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, या फिर लैपटॉप से या कंप्यूटर से?
तो देखो इंटरनेट होना चाहिए जिसमें नेट की सुविधा है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर, हम तीन सारी चीज़ों से कर सकते हैं, नेट होना चाहिए उसके लिए। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसबी की फुल फॉर्म आपको बतानी है, जो कि होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसको याद रख लेना। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये यूएसबी का फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग नहीं है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग कौन सा नहीं है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या ड्रिम प्रिंटर। तो इसमें लेजर प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग नहीं है, बाकी सारे हैं। कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजे गए अयाचित ईमेल को क्या कहा जाता है? अयाचित का मतलब जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है या जिसकी चाह नहीं है, ऐसा ईमेल अगर हमें प्राप्त हो रहा है, वो भी एक बार में कई लोगों को, तो उसे क्या कहा जाता है? वॉर्म थ्रेड स्पैम या वायरस। तो इसे स्पैम कहा जाता है। स्पैम बहुत सारे इस तरह से लिख करके आता है, सस्पेक्टेड स्पैम, जंक कॉल, इस तरह से लिख करके आती हैं। बहुत सी कॉल आती है हमारे पास, आपके फ़ोन में भी आती होंगी, और वो अपने आप ही ना उसका जो जैसे कि हम ट्रू कॉलर पे जब किसी का फ़ोन आता है तो ट्रू कॉलर पे वो ब्लू कलर का दिखाता है, शो करता है, लेकिन इसमें स्पैम वाले में रेड कलर का करता है। तो ये क्या होता है? अयाचित ईमेल को स्पैम कहा जाता है। सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को जाना जाता है किस नाम से? तो ये बर्निंग नाम से जाना जाता है। मैं सीधे सीधे आपको आंसर ही बता देती हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और मैं भी कर पाऊँ, क्योंकि आज थोड़ी क्या है कि खांसी ज़्यादा है, पता नहीं बीच में ही। वैसे मैं रुकूंगी नहीं, करना तो पूरा ही है। तो सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बर्निंग कहते हैं, याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है? एमएस वर्ड में कोई पत्र हमें भेजना है और अलग अलग लोगों को भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? वहाँ पर मेल ज्वाइन, इंसर्ट, कॉपी या मेल मर्ज, तो हम उसे मर्ज करके भेजते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें बताना है यहाँ पर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पेरिफेरल को नियंत्रित करता है, मेमोरी आवंटित करता है, या तथा फील्ड्स अथवा एवं रिकॉर्ड्स में डाटा संगठित करता है, या वायरस के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, पेरिफेरल को नियंत्रित करता है। और सी है हमारा, यहाँ पर देखते हैं, पेरिफेरल को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है कि पेरिफेरल को नियंत्रित करना, मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करना। ठीक है, ये हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है? जिसे जानबूझकर डाला जाता है, जो पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर दुराग्रह पूर्ण प्रक्रिया शुरू कर देता है। वॉर्म, स्पाईवेयर, ट्रोजन या फिर लॉजिक बम। तो कौन सा ऐसा मालवेयर है जो हमें जो क्या करता है? जानबूझकर डालते हैं और बाद में जैसे ही कुछ मतलब पूर्व निर्धारित जो भी उनकी स्थिति होती है इस तरह की, हाँ भाई हमें इस टाइम पर काम करना है, और वो गलत काम करना अपना शुरू कर देता है, तो ये होता है लॉजिक बम। ठीक है, लॉजिक बम जैसे ही रिमोट दबता है, जैसे ही उसे पता चलता है कि हाँ अब मेरे फटने का टाइम आ गया है, तो वो फट जाता है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप का प्रयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? जॉइंट फोटोग्राफिक जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप का प्रयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है इमेज को कंप्रेस करने के लिए। वेब पेज के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज के निर्माण के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। किसका? HTML। ये आप जरूर, ये वर्ड है जो कंप्यूटर के हैं, आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे। संग्राहक युक्तियों को न्यूनतम से अधिकतम क्षमता के सही क्रम में दर्शाने वाले विकल्प को आपको चुनना है। संग्राहक यानी कि स्टोरेज जो युक्तियां हैं उनको बताना है। न्यूनतम सबसे कम क्षमता किसकी होती है और सबसे अधिक क्षमता किसकी होती है, तो ये हमें बताना है यहाँ पर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, CD ROM, DVD ROM और ये ब्लू रे।
तीन चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं, तो हमारा ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सीडी डीवीडी का नाम आपने सुना होगा, आजकल तो ये चलती नहीं है ना। और ये पहले चलती थी, जब पहले शादी ब्याह होते थे या फिर फिल्म वगैरह भी देखते थे, तो हम सीडी डीवीडी के जरिए देखते थे। ठीक है, तो सीडी ROM, डीवीडी ROM और ब्लूरे ये क्या है, न्यूनतम से अधिकतम क्षमता वाले विकल्प है। सूचना प्रौद्योगिकी का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो सरकार की क्षमता में ये सुधार कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ई व्यापार, ई शासन, ई प्रशासन या ई विपणन। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट बी, ई शासन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे समावेशी पद की पहचान करनी है आपको जिसमें कंपनी के व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग सम्मिलित होता है। तो इसमें से कौन सा है जिसमें कंपनी के व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग होता है। ई बिजनेस, मार्केटिंग, कॉमर्स या गवर्नेंस। तो ये होता है ई गवर्नेंस के अंदर, ई गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, इंटरनेट जैसे सूचना संसाधनों तक पहुंच वाले इंटरनेट जैसे सूचना संसाधनों तक पहुंच वाले समाज के कंप्यूटर साक्षर व्यक्तियों और उसे वंचितों के बीच के अंतर को किसकी संज्ञा दी जाती है। मतलब वो लोग जो कंप्यूटर वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, नेट चलाना जानते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानते हैं, वो व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जो इन सब चीज़ों से वंचित हैं, तो उनके बीच के अंतर को किसकी संज्ञा दी जाती है। तो ये होता है डिजिटल डिवाइड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। सिम का अर्थ क्या है, स्पेशल आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो बिल्कुल बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेटवर्क के किसी कंप्यूटर को किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। तो फायरवॉल का प्रयोग किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, आगजनी के हमले से, अपराधिकृत हमले से, प्राधिकृत हमला या फिर आंतरिक हमला। तो ये होता है अपराधिकृत हमले से सुरक्षा प्रदान करने के लिए फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा ये सब क्या कहलाते हैं, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ब्राउज़र। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स ये क्या है भाई, इनके बारे में आपको बताना है। तो ये होते हैं सभी ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की अनुसूची बनाना, भंडारण प्रबंधन और अवधारकों के साथ संप्रेषण का संचालन शामिल है, वो क्या कहलाता है, डिवाइस, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन स्विट या फिर ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी। तो कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसमें होता है, जिसमें सारे काम होते हैं, तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पर 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है, 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, ये क्या चीज़ें होती है। तो 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है, 1024 गीगाबाइट के बराबर। ये गीगाबाइट याद रख लेना। द्वितीय भंडारण की तुलना में प्राथमिक भंडारण क्या है, यानी कि द्वितीय जो स्टोरेज क्षमता है उसकी तुलना में प्राथमिक भंडारण क्या है, धीमा और कम खर्चीला, तेज और कम खर्चीला, तेज और ज़्यादा खर्चीला या धीमा और ज़्यादा खर्चीला। तो ये है तेज और ज़्यादा खर्चीला। द्वितीय भंडारण की तुलना में प्राथमिक जो भंडारण है वो तेज भी है और ज़्यादा खर्चीला भी है। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है। तो कौन सा कंप्यूटर है जो मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है, सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, CPU रजिस्टर। 4 नाम इसमें दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इसमें आएगा CPU रजिस्टर्स।
ठीक है। इसके बाद कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर है ये सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ये कंप्यूटर मेमोरी प्रकार है जो उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स, एक्रोबेट रीडर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये है एक्रोबेट रीडर। ठीक है, डी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर करेक्ट है। प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, वर्ल्ड वाइड वेब, नेट एस्केप या फिर फायरफॉक्स। तो ये है www। ठीक है, www ये हमारा प्रथम वेब ब्राउजर है जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके द्वारा किए गए थे? इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके द्वारा किए गए थे? व्यावसायिक संचार, सैन्य उद्देश्य, पारस्परिक अंतरक्रिया या फिर राजनीतिक अभियान। तो ये सैन्य उद्देश्य के लिए किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए से एफ तक के चिन्हों को निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया जाता है? तो किसमें प्रयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक प्रणाली, षड दशमलव अंक प्रणाली, दशमलव अंक प्रणाली या अष्टभुजा अंक प्रणाली। तो ए से एफ तक के जो चिन्ह है उनको षड दशमलव अंक प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बाकी तीन के समान नहीं है? मतलब एक ऑड शब्द है इसमें से जो छांटना है। MAC एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस या IP एड्रेस। तो इन चारों में अलग कौन सा है? तो ये है भाई IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस जो है इससे अलग है। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्य बार मशीनी भाषा में अनुदित करता है उसे क्या कहते हैं? जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्य बार मशीनी भाषा में अनुदित करता है तो वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर उसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पद का प्रथम प्रयोग मैनुअल कास्टिल ने किया था? मैनुअल कास्टिल के द्वारा पहली बार किस पद का प्रयोग किया गया था? इंटरनेट सोसाइटी, इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी, नेटवर्क सोसाइटी या फिर टेलीमेटिक सोसाइटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नेटवर्क सोसाइटी। नेक्स्ट है यहाँ पर, वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है क्या? सुस्पष्ट चित्र, व्यक्तिगत श्रवण, सहभागी अनुभव, नई फिल्म का पूर्व पर्यावलोकन। तो वर्चुअल रियलिटी क्या उपलब्ध करवाती है? तो ये करवाती है सहभागी अनुभव। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। यहाँ पर हमारे टोटल 65 क्वेश्चन है, आपको छोड़कर जाना नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आप ही के लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। क्या परिवर्तन करता है कंपाइलर? तो ये आपने पढ़ा होगा, ये उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में प्रयोग करता है, यानी कि ट्रांसलेशन का काम करता है। ठीक है, ये उच्च स्तरीय जो भाषा होती है उसे मशीनी भाषा में उनको क्या करता है? ट्रांसलेट कर देता है। डिजिटल सशक्तिकरण का आशय क्या है? सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच, सहभागी शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म या क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। तो यहाँ पर हमारे चारों के चारों ही हैं जो कि सही है। ये डिजिटल सशक्तिकरण इन सब से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर हमारा A, B, C और D चारों के चारों जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। दोबारा पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। नेट पर वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? नेट एड्रेस, वेब कमर्शियल, इंटरनेट कमर्शियल या वायरल एडवर्टाइजमेंट। तो नेट पर जो वाणिज्यिक संदेश होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहते हैं? वेब कमर्शियल कहा जाता है इनको। ठीक है, नेट पर वाणिज्यिक जो संदेश होते हैं उनको वेब कमर्शियल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी है जो कि प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पास्कल, जावा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर सी सी यानी कि CCC बोलते हैं वैसे तो इसको C++। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बाकी सारी भाषाओं के नाम है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? HCL, इन्फोसिस, विप्रो या फिर TCS। तो ये किया गया था TCS के द्वारा।
अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर टैली है वो TCS के द्वारा विकसित किया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब का निम्नलिखित में से किसने आविष्कार किया था? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स ली, एलन ट्यूरिंग। तो ये टिम बर्नर्स ली ने किया है। ठीक है, WWW का जो आविष्कार है वो किसने किया है? टिम बर्नर्स ली ने किया है। ईमेल प्राप्त करने के लिए आपको ईमेल प्रदाता अपने प्रदाता के साथ एक कनेक्शन और एक ईमेल एप्लीकेशन की आवश्यकता है। यदि आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता के पास POP सर्वर है तो आपके पास ईमेल एप्लीकेशन के व्यापक विकल्प है। POP का पूर्ण रूप क्या है? देखो इतना लंबा चौड़ा दे दिया, सीधा सीधा भी आपसे पूछ सकता था कि POP की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन नहीं, उसको तो घुमाना फिराना है ना, बच्चे का दिमाग चकराना है। इन्हीं को देख के बच्चे क्या है, डर जाते हैं और UGC नेट जैसे जो एग्जाम है उनसे डर के भाग जाते हैं। तो यहाँ पर ईमेल प्राप्त करने के लिए क्या करना है, मतलब POP का प्रयोग क्यों किया जाता है, इस सबको वैसे आपके लिए फ़ायदा, एक बार जरूर पढ़ लेना। POP का पूर्ण रूप यहाँ पर हमें बताना है। तो ये कौन सा है? पेज ओवरले प्रोटोकॉल, पावर आउटेज प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या पोस्टल ऑफ प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भाई, जैसा जिन्होंने अभी तक इतने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं 45 46 और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना। आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, और मुझे आपके ही सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं मेहनत कर पाऊँगी आप लोगों के लिए। तो मोटिवेशन के लिए ज़रूरी होता है कुछ ना कुछ सामने से कोई ना कोई फीडबैक मिलते रहना। आप मुझे ज़रूर बताया करो कमेंट में कैसी लगती है आपको क्लास, और लाइक सब्सक्राइब करना तो देखो आपकी ड्यूटी बनती है भाई। निम्नलिखित में से कौन से दो कार्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं? कहते हैं ना, एक कहावत आपने सुनी होगी, तो कर भला तो हो भला। अगर आप हमारे लिए इतना सा कर देते हैं, बस एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है आपको एक, और उसके बदले में देखना भगवान आपकी सुनेंगे, आपके भी कहीं ना कहीं भला होगा। जितना हम कहीं देते हैं ना उससे दोनों हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो इनमें से कौन से दो कार्य हैं जो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं? तो माउस की मरम्मत करना, डाटा लॉगिंग, मेमोरी सहित सिस्टम संसाधनों को प्रबंधित करना, डाटा को प्रिंटर तक स्थानांतरित करना और इमेज बनाना। तो कौन से दो कार्य हैं जो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं? तो डाटा को प्रिंटर तक स्थानांतरित करना और इमेज बनाना, ये दो कार्य हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निशा एक वेब लिंक पर क्लिक करती है जो उसे अपने फ़ोन में संदेश में प्राप्त हुआ है। मतलब उसके फ़ोन के जो मैसेज बॉक्स है उसमें एक लिंक मिली है, इसमें उसे उसकी रुचि के गंतव्य तक सम्मानार्थ यात्रा का वचन दिया गया है। मतलब उसमें झूठ बोला गया है ना, उसको बहलाया फुसलाया जा रहा है कि उसकी रुचि के गंतव्य तक, मतलब वहाँ तक उसे पहुँचाया जा सकता है। उसने अपने मित्र को यह संदेश अग्रेसित कर, मतलब उसने अपने मित्र को भी यह संदेश भेज दिया कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, परंतु उसके मित्र ने इनकार कर दिया और निशा से कहा कि उसके ऑनलाइन खाता, नाम, लोगो, सूचना और पासवर्ड जैसी वैयक्तिक और निजी सूचना चुराई जा सकती है। उसे ऐसे हमले से सावधान रहना चाहिए। तो ये हमले क्या कहलाते हैं? हमले क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के हमले क्या कहलाते हैं? मतलब कोई भी लिंक को भेज देता है और कहता है कि ऐसे ऐसे, मतलब उसमें बताता रहता है कि ऐसे ऐसे करो, वो सामने से इंस्ट्रक्शन देता है और बहुत से लोग होते हैं जो उसके इंस्ट्रक्शन का पालन करते करते फंस जाते हैं। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? फिशिंग, झांसाबाजी, अपसंदेशन या चौर्य। तो इसे कहा जाता है फिशिंग। फिशिंग मतलब जाल, जाल में उसको क्या किया जाता है? फंसाया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के कार्यात्मक घटक कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर या फिर मेमोरी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही है? डिजिटल कंप्यूटर के कार्यात्मक घटक कौन कौन से हैं? देखो डिजिटल कंप्यूटर के कार्यात्मक घटक घटक है इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस भी है, मेमोरी भी है, लेकिन जो प्रिंटर है ना वो डिजिटल कंप्यूटर का कार्यात्मक घटक नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऐसे विध्वंसक कंप्यूटर प्रोग्राम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है जो एक उपयोगी अनुप्रयोग का सॉन्ग रचता है? रचित नहीं है, ये रचता है, सॉन्ग रचता है, झूठा ढोंग करता है, वो क्या कहलाता है? ऐसे विध्वंसक कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो एक उपयोगी अनुप्रयोग का सॉन्ग रचता है? मतलब वो ये दिखाता है कि उसके लिए बहुत ही अच्छा है वो यूजर के लिए, लेकिन वो क्या करता है?
उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। मीठा मीठा बोल के क्या करता है, हमारे फ़ोन में घुस जाता है। तो ये कौन होता है, इसको क्या कहते हैं, ट्रोजन कहते हैं। ठीक है, ट्रोजन इसका राइट ऑप्शन है, ट्रोजन सौंग्रस्ता है। सीएडी और सीएडी के पूर्ण रूप क्या है, सॉरी सीएडी और सीएएम की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पर। कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों इसकी क्या है, सही फुल फॉर्म है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सीएडी की फुल फॉर्म है और सीएएम की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बताने हैं, पिंटरेस्ट, टम्बलर, ट्विटर, ईबे या फिर इंस्टाग्राम। तो हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो पिंटरेस्ट भी है, टम्बलर भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, लेकिन जो ईबे है ना, ईबे ईबे नहीं है। ये ऐसा कोई माइक्रो ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, बाकी सारे हैं। अब 53 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल वॉलेटाइल मेमोरी का है। वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी। रैम और पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और रोम, रैम और कैश, कैश और रोम। तो इनमें से कौन सी है जो कि वॉलेटाइल मेमोरी है, दोनों की दोनों, ना कि नॉन वॉलेटाइल। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा। रैम क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, और जो रोम होती है, रोम ROM आपने पढ़ी होगी, वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। निम्नलिखित में से कौन है जो कि सॉफ्टवेयर है, एडोब, वेब ब्राउजर, कंपाइलर या डिवाइस ड्राइवर। इनमें से कौन सा हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो इनमें देखो, सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एडोब जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी वेब ब्राउजर, कंपाइलर, डिवाइस ड्राइवर, तीनों के तीनों क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दे रखा है, आपको मैचिंग करना है। एप्पल इंक, माइक्रोसॉफ्ट इंक, इंफोसिस लिमिटेड या एयरटेल। अब इनके साथ में जो संस्थापक है उनके बारे में बताना है। एप्पल इंक की स्थापना किसने की है, एक मिनट, एक सेकंड, इसका है ना जो डी ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन में हम देख लेते हैं एक बार। 2 3 1 4, 2 3 1 4, इससे आप मिला सकते हो। अब एप्पल इंक की जो स्थापना है वो की थी स्टीव जॉब्स के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट इंक बिल गेट्स के द्वारा, और इन्फोसिस लिमिटेड ये NR नारायण मूर्ति, और एयरटेल की स्थापना की थी सुनील भारती मित्तल ने। ठीक है, ये आप नाम याद रख लीजिएगा। एप्पल इंक की स्थापना किसने की है, स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट इंक बिल गेट्स, इन्फोसिस लिमिटेड NR नारायण मूर्ति, और एयरटेल है सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नांकित में से किसमें नेटवर्क वायरस के माध्यम से एक फ़ोन कॉल किया जा सकता है। एक फ़ोन कॉल किया जा सकता है किस नेटवर्क वायरस के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्टिकल फाइबर, टेली कॉन्फ्रेंसिंग या VoIP। तो VoIP के द्वारा किया जा सकता है, VoI और P, इसके द्वारा नेटवर्क वायरस के माध्यम से एक फ़ोन कॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, BCD का क्या तात्पर्य है। BCD की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पर, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो यही इसकी फुल फॉर्म है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन अरब यानी कि बिलियन संरक्षण का प्रतिरूपण है। तो अरब संरक्षण का प्रतिरूपण कौन सा है, अरब किसके अंदर होती है, 1 किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या फिर टेराबाइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1 गीगाबाइट। एक जो गीगाबाइट होता है इसमें क्या होता है, अरब, 1 अरब संरक्षण का प्रतिरूपण होता है ये। किसी तृतीय पक्ष के द्वारा हेर फेर से बचाव के लिए किसी नेटवर्क में संरक्षण के पूर्व डाटा स्क्रम्बलिंग को क्या कहा जाता है। संरक्षण, प्रोटेक्शन, क्रमचय, परम्यूटेशन, अभिज्ञान, डिटेक्शन या कूटबंधन, एन्क्रिप्शन। तो उसे क्या कहते हैं, किसी तृतीय पक्ष के द्वारा अगर हमें हेर फेर से बचना है
तो उससे पहले ही किसी नेटवर्क में संरक्षण के पहले ही डाटा स्क्रम्बलिंग को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन यानी कि कूटबद्धन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के संदर्भ में अनुपयुक्त है? तो ईमेल के संदर्भ में अनुपयुक्त कौन सा है? ईमेल के बारे में जो बात गलत है वो बता ली है। ईमेल कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा गया एक पत्र है, यही हमारा राइट ऑप्शन है। ईमेल के संदर्भ में क्या है? अनुपयुक्त है। ईमेल कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा गया एक पत्र है, ये अयाचित संदेशों को भेजने में प्रयुक्त हो सकता है। ईमेल पते में डोमेन का नाम शामिल होता है। ईमेल मंद गति वाली मेल है। तो यही इसका जो ऑप्शन है वो अनुपयुक्त है। डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ये एक ऐसा लॉकर है जिसमें बच्चों के जो उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, जैसे आपने मान लो सीटेट वगैरह किया है या कोई और एग्ज़ाम दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसकी जो मार्कशीट है ना, उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह आपको कहाँ से मिलेगा? डिजिटल लॉकर से। ये डिजी लॉकर से मिलेगा। ठीक है, एक प्रकार का डिजिटल लॉकर है ये भी। तो ये लॉकर प्रणाली है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। ये युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ये नहीं करता है ना, कोई पैसे वैसे नहीं देता। चाहे भौतिक अवस्थिति कुछ भी हो, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता की ई प्रलेखों तक पहुंच संभव है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों चीज़ें इसमें सही है। 1 और 3, इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जिसमें केवल आदान युक्तियाँ यानी कि इनपुट डिवाइसेज शामिल है। इनपुट डिवाइसेज किसके अंदर शामिल है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर। तो प्रिंटर तो देखो आउटपुट हो गया, प्रिंटर तो दोनों में दे रखा है, ये तो दोनों हमारे गलत ही हो गए। जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजर, और इसमें जो मॉनिटर है ना वो भी हमारा आउटपुट है, तो हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और डिजिटाइजर ये हमारे क्या है? इनपुट डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही है? गूगल का वेब ब्राउजर क्रोम कहलाता है। एप्पल का वेब ब्राउजर सफारी कहलाता है। मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। तो सही हमें यहाँ पर बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए गूगल का जो वेब ब्राउजर है, आप कुछ भी सर्च करिए, देखो सर्च इंजन है एक गूगल, जब हम उसमें कुछ भी सर्च करते हैं तो उसकी पीडीएफ वगैरह जो होती है वो कहाँ जा कर के खुलती है? क्रोम में खुलती है ना। तो उसका वेब ब्राउजर क्रोम है। और एप्पल का वेब ब्राउजर सफारी नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ए और सी यानी कि 1 और 3 इसके सही हो जाएंगे, हमारा सी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेजों के वैश्विक पते के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेजों के वैश्विक पते के रूप में परिभाषित किसे किया जाता है? URL, HTML, CD ड्राइव या कोई नहीं? तो URL में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत जैसे विकासशील देश में कौन सा कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के संदर्भ में चुनौतियों का परिसूचक है? तो भारत जैसा जो विकासशील देश है उसके अंदर कौन सा कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के संदर्भ में चुनौतियों का परिसूचक है? कई शिक्षकों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होता। कंप्यूटर गुरु शिष्य के रिश्तों को समाप्त कर देगा। भारत सरकार बड़ी संख्या में कंप्यूटर नहीं खरीद सकती। भाई परमाणु बम खरीद सकती तो कंप्यूटर क्यों नहीं खरीद सकती? दूरस्थ स्थानों में कंप्यूटर और विद्युत की उपलब्धता नहीं है, ये बात हमारी बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए अभी भी हमारा जो देश है वो कहीं ना कंप्यूटर के मामले में पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अभी तक कंप्यूटर या बिजली की सुविधा नहीं है, उपलब्ध नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, अगर है भी तो ये हमारा यहाँ पर 65 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए मेहनत कर सकूं। ओके, टेक केयर, धन्यवाद।